हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो सभी लोग। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यूजीसी क्या सुझाव दे सकती है। उसमें से कुछ सुझाव तो हाईलाइट भी हो रहे हैं कि अलग अलग सीटी के बजाय क्या एक ही सीटी होगी, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्या है। और अगर जेई नीट एमएसटी सीटी होगी तो कब होगी। यूनिवर्सिटी के जो पेंडिंग एग्जामिनेशन है उनके बारे में भी क्या सुझाव दे सकती है यूनिवर्सिटीज को यूजीसी, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो में शुरुआत। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि यूजीसी ने दो समिति गठित की थी। दोनों समिति ने उनकी जो रिपोर्ट्स है यूजीसी को दिए हैं और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूज़ अब स्प्रेड हो रहे हैं, आपको भी पता होगा। तो उसमें से कुछ मुद्दों पर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या सुझाव उस समिति ने यूजीसी को दिए हैं और उस पर यूजीसी क्या विचार कर सकती है। तो जनरली पहला एक सामने आ रहा है कि अगला जो शैक्षणिक वर्ष है, जो एकेडमिक ईयर है, वो सितंबर से सितंबर से शुरू किया जाए। जनरली जुलाई में शुरू होता है, इंजीनियरिंग का तो जून में ही शुरू हो जाता था। दूसरी बात है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करे, जो भी पेंडिंग एग्जामिनेशंस है वो ऑनलाइन तरीके से ले जाए। ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेशनल कोर्सेज की या फिर बाकी की कोर्सेज की जो भी पेंडिंग एग्जामिनेशन है, अब उनको ऑनलाइन लेने पर ज़्यादा जोर इन दोनों भी कमेटी ने दिया है। दूसरी बात है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए 3 मॉडल का सुझाव कमेटी ने दिया है। उस 3 मॉडल के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम आगे करेंगे। और दूसरा एक बात है कि प्रवेश के लिए जो कॉमन एडमिशन टेस्ट लिया जाए, जिसके बारे में थंबनेल पे भी आपने पढ़ा होगा, तो जनरली मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक न्यूज़ है। उस पर हो सकता है कि यूजीसी कुछ विचार करे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ार कीजिएगा फाइनल यूजीसी के गाइडलाइंस का। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि जो मुद्दे हैं अगले साल शैक्षणिक ईयर के बारे में, कुछ मुद्दे जो दिए हैं उसके बारे में बात करें तो जैसे कि हमने कहा शुरुआत में भी कि एकेडमिक ईयर 2020-21 ये सितंबर से शुरू किया जाए। जनरली जुलाई से शुरू होता है, तो उसे थोड़ा सा अब आगे एक्सटेंड किया जाएगा। हालांकि प्रोफेशनल कोर्सेज के एडमिशन देरी से हो सकते हैं, करें उनके। जनरली ऐसे भी एडमिशन प्रोसेस जाती है अगस्त तक, अगस्त को कॉलेज शुरू होता है, लेकिन उनको जो तय सीमा है उसमें कुछ नियम भी है, शायद कुछ माननीय न्यायालय की भी कुछ आदेश है, तो उनके अनुसार उनको अगस्त के पहले ये सब करना पड़ता है, अगस्त में कॉलेज शुरू करना पड़ता है। तो अब उसको परमिशन लेकर उसकी तय सीमा बढ़ाई दिया जाए, इस पर भी विचार चल रहा है। स्कूल कॉलेजेस एडमिशन के लिए ऑनलाइन मोड का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल का आपने देखा भी होगा कि ऑनलाइन तरीके से एडमिशन के लिए उनको भी कहा गया है, और कॉलेजेस और स्कूल भी उसके बारे में ही प्रयोग कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात है कि ऑनलाइन टीचिंग पर ज़्यादा फोकस दिया है दोनों भी कमेटी ने। और जनरली अभी आप देख रहे होंगे कि सद्य परिस्थिति में जो जारी है कोविड-19 की जो ये गंभीर परिस्थिति चाली, उसमें तो ऑनलाइन टीचिंग पर ही ज़्यादा फोकस दिया गया है। और हो सकता है कि अगले एकेडमिक ईयर में भी कुछ दिन हमें ऑनलाइन टीचिंग का ही सहारा लेना पड़े। दूसरी एक बात आई है कि आईआईटी जैसे कुछ संस्थानों ने अगले साल की फीस में कोई भी बढ़ोतरी ना करने का फैसला लिया है। और हो सकता है कि बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस, बहुत सारे प्रोफेशनल संस्थाएं भी ऐसा ही फैसला ले और अगले साल में आपको कोई फीस में बढ़ोतरी ना देखने मिले। दूसरी बात है कि स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के एग्जाम के बारे में भी कुछ उन्होंने गाइडलाइंस या फिर कुछ मुद्दों पर चर्चा हो रही है, कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं, उसमें से डिस्कशन करेंगे। तो पहले कि 10th का एग्जामिनेशन कैंसिल करने के लिए कहा गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने तो उनका एग्जाम लिस्ट किया है, शायद उसमें भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कुछ स्टेट ने उनके एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए हैं, जैसे कि आपको पता होगा महाराष्ट्र में उनका एक जो सब्जेक्ट बाकी था उसे कैंसिल कर दिया गया है, और अभी जो हुई है एग्जाम उसमें से ही उनका अभी इवैल्यूएशन का काम चल रहा है। दूसरी बात है कि 12th के एग्जाम लॉकडाउन के बाद होगी, क्योंकि कुछ एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जो एक प्रिलिमिनरी या फिर जो जिसे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पर डिपेंड होता है। जैसे कि अगर आप बात करें डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आप अगर जा रहे हो तो फिर 10th की एग्जामिनेशन उसके लिए ज़रूरी होती है, तो वो एग्जामिनेशन उनको लेना पड़ेगा। दूसरी बात है कि 12th की एग्जाम जो भी आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जा रहे हो, तो फिर 10+2 या फिर 12th या 12वीं उनके लिए एक प्रिलिमिनरी, उनके लिए एक ज़रूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो वो एग्ज़ाम भी आपको लेना पड़ेगा उनको। और हो सकता है कि नेशनल इंटरनेशनल एडमिशन के लिए भी ये 12th की एग्ज़ाम ज़रूरी है, तो उसे कैंसिल करने का फ़िलहाल उनका भी ये नहीं है और उसको एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन वो लॉकडाउन के बाद ही उसे लेने का अभी चल रहा है। तो जैसे ही ये परिस्थिति सामान्य होगी तो कुछ बोर्ड ने उनकी तैयारी
की है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए ऑनलाइन तरीके से करने का जोर जैसे कि हमने कहा पहले ही दिया है और उसके लिए 3 मॉडल भी प्रस्तुत किया है। अगले स्लाइड में हम उसे देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी के निर्णय का इंतजार है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने उनके कुछ मॉडल्स भी तैयार किए, बीच में कुछ उनका इंटरेक्शन भी हुआ था यूनिवर्सिटीज़ का, तो हर यूनिवर्सिटी ने उनका सुझाव भी दिया है अलग सा। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए 2 कमेटी का निर्णय, बाकी यूजीसी को दिए हुए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ने दिए हुए सुझाव, इन सब का परिपाक कर कुछ यूजीसी आपको निर्णय देगी। शायद ये वीडियो खत्म होने मतलब आज या फिर कल ही ये निर्णय आ सकता है, तो हम भी सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि बाकी के जो पेपर्स है 10th और 12th के जो 29 ज़रूरी सब्जेक्ट है उनकी एग्जामिनेशन होगी। एग्जाम के पहले कम से कम 10 दिन आपको स्टूडेंट्स को सूचित किया जाएगा, और तो आप जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई जारी रखें। दूसरी बात है कि हम जो हमने बात की थी 3 ऑनलाइन एग्जामिनेशन मॉडल की, तो बात करेंगे। पहला मॉडल दिया है उन्होंने कि गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल किया जाए, क्विज असाइनमेंट के द्वारा क्वेश्चन को अपलोड किया जाए, एक बैच में ज़्यादा से ज़्यादा 30 स्टूडेंट्स हो और 1.5 घंटे के एग्जाम का सूचित किया गया है। स्टूडेंट गूगल मीट से जुड़े रहेंगे और कागज़ पर आंसर लिखकर बाद में उसे अपलोड करेंगे। पर्यवेक्षक जो होगा वो गूगल मीट के जरिए ही स्टूडेंट पर नज़र रखेगा। एक पहला मॉडल है। दूसरा मॉडल है कि एक एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ही एक मॉडल, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे और ऑनलाइन प्रॉक्टर जैसी सुविधा का या फिर सेवाओं का इस्तेमाल कर कर इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जा सकता है। जैसे कि जेमैट और जेआरई जैसे एग्जामिनेशन इसी तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिससे स्टूडेंट्स को यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा और उनको एग्जामिनेशन की लिंक भी प्रोवाइड की जाएगी और उससे वो स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे पाएगा। उस दरमियान हो सकता है कि स्टूडेंट को उसके जो एग्जामिनेशन हॉल, उसकी एग्जामिनेशन रूम होगी, उसका 360 डिग्री का उन्हें व्यू भी देना पड़े। तो एक मॉडल है। और तीसरे मॉडल की बात करें तो तीसरा मॉडल आधारित है एग्जाम केस स्टडी और प्रोजेक्ट पर आधारित है। एग्जाम के पहले 2 घंटे प्रॉब्लम दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को सवाल दिया जाएगा, स्टूडेंट को लिखकर उसका समाधान उसे देना है, जवाब देना है। गूगल मीट के द्वारा दूसरे दिन उस पर आपको प्रेजेंटेशन भी देना पड़ सकता है और इसमें ऑनलाइन वाइवा का भी विकल्प जोड़ा जा सकता है। तो 3 मॉडल सजेस्ट किए। देखते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने उनके खुद के मॉडल भी डेवलप किए हैं, तो देखते हैं कि इन सबको मद्देनजर रखते हुए यूजीसी क्या गाइडलाइंस इशू करती है और उसके अनुसार आपकी जो यूनिवर्सिटी है उस पर कैसे रद्द-ए-अमल करती है। तो देखते हैं कि क्या होगा आगे। लेकिन ये सुनाई दे रहा है कि ये 3 मॉडल उन्होंने प्रोवाइड किए। दूसरी एक गंभीर चर्चा चल रही है कि अलग अलग सीईटी के बजाय एक ही सीईटी हो। उसमें ज़्यादा एक मुद्दा ये उठाया गया है कि अलग अलग सीईटी के लिए स्टूडेंट को बार बार एग्जाम सेंटर जाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, और तो हो सकता है उसकी जो भी गाइडलाइंस है कोविड-19 की और क्या भी जो भी हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ रही, तो उससे ये बाधा पहुंचा सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारी एग्जामिनेशन पेंडिंग है और अगर उनको लिस्ट करना भी चाहे अलग अलग समिति, बहुत सारी एग्जामिनेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ है, स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ है, अदर एग्जामिनेशन भी है, तो उनके लिए और एक स्टूडेंट अगर है तो वो 3-4 एग्जाम की प्रिपरेशन फिलहाल कर रहा है, तो फिर उसे 3-4 बार एग्जामिनेशन सेंटर जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है उनके एग्जामिनेशन सेंटर भी कम है, तो फिर उनको ट्रैवलिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। आप फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, अगर एमएसटी सीईटी की बात करें तो महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट को फिर महाराष्ट्र में आना पड़ेगा, अगर वहाँ पे उतनी नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर बाहर एग्जामिनेशन सेंटर्स अगर नहीं प्रोवाइड कर पाए तो फिर उनको महाराष्ट्र में आना पड़ेगा, और ये सद्य परिस्थिति को देखते हुए ये संभव नहीं लग रहा है, ये दिक्कत वाला काम लग रहा है। तो ये सबको देखते हुए एक ये विचार आ रहा है कि एक ही सीईटी, लेकिन क्या उसके कुछ मुद्दों पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू कि सद्य परिस्थिति में ये अनुकूल ज़रूर है कि एक सिंगल कॉमन टेस्ट हो, एडमिशन प्रोसेस भी सरल होगी। अगर आप देखा जाए तो फिलहाल अभी जेई होगी, एडवांस होगी, उसके बाद जोसा के 7 राउंड होंगे, उसके बाद फिर कुछ एडवांस 3 राउंड होंगे, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, उसमें बहुत स्टूडेंट को आना जाना पड़ता है। आपने देखा होगा एडमिशन प्रोसेस में कितना प्रॉब्लम होता है, हर बार उनको नज़र रखनी पड़ती है, स्टेट से इधर उधर जाना पड़ता है, तो ये सब अभी इतने जल्दी संभव होगा ऐसा लगता नहीं है। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, समय की बचत होगी, जैसे हमने डिस्कस किया उसमें समय की बचत हो तो ज़रूर होगी, प्रवास कम करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग कम करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन कुछ मुद्दे भी ऐसे हैं कि क्या स्टूडेंट्स की मानसिकता होगी, क्योंकि हम अभी इस परिस्थिति में है
कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे उन्होंने कुछ पर्टिकुलर सीटी पे फोकस किया है। अगर कुछ बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो सिर्फ उन्होंने वेब जेई की या फिर एमएसटी सीटी की या फिर उनके कुछ पर्टिकुलर स्टेट की सीटी पे ही कॉन्सेंट्रेट किया था, उन्होंने जेई का विचार नहीं किया था। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे उन्होंने जेई का किया था। तो फिर क्या होगी मानसिकता, स्टूडेंट डिस्टर्ब नहीं होंगे क्या अगर ऐसा कुछ किया तो? दूसरी बात है क्या होगा करिकुलम, अभ्यासक्रम क्या होगा? हर सीटी का अभ्यासक्रम अलग है, उनके नियम में भी विविधता है। कुछ सीटी के कुछ ऐसे नियम है कि आप उसको एक बार दो बार दे सकते, कुछ सीटी को एज रिस्ट्रिक्शन है। तो क्या होगा फिर इस अगर आपका ऐसा करना भी चाहे एक कॉमन टेस्ट, तो फिर क्या होंगे नियम और पूरा टाइम टेबल फिर से संभव होगा क्या? ये भी एक आ रहा है सामने कि अभी बहुत सारे सीटीज़ की सिर्फ एग्जामिनेशन पेंडिंग है, उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उनका एडमिट कार्ड तक का बहुत सारे सीटीज़ का हो चुका है, सिर्फ उनके एग्जामिनेशन पेंडिंग है। तो फिर अगर आप नए सीटी का कुछ करने जा रहे हो तो फिर ये क्या संभव होगा? तो चलिए पिछले स्लाइड पर जो हमने बातें की थी थोड़ी सी उसे साइड में रखते हैं और बात करते हैं कि जेई, नीट, एमएसटी, सीईटी और बाकी की जो पेंडिंग स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल की एग्जामिनेशन है तो कब होगी। उसमें से कुछ मोटे तौर पर जो एग्जामिनेशन है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जेई एडवांस, नीट, एमएसटी, सीईटी, कुछ एग्जामिनेशन जो है वो हो चुकी है। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं पहले कि तो जैसी की बातें सामने आ रही है तो एनटीए पूरी तैयारी कर रहा है कि जेईई मेन की जो पेंडिंग एग्जामिनेशन है उसे 20 से 22 जून तक एग्जाम लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि आपको पता है आखिर सब तय है ये कोविड बाबा के ऊपर। अगर उसकी कृपा हुई तो फिर ये जो तय किया हुआ शेड्यूल है या फिर जो चल रहा है कि जून आखिर तक एग्जामिनेशन को खत्म करना है वो हो पाएगा और फिर जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन भी 12 जुलाई तक हो सकती है। रिजल्ट भी बहुत जल्दी लगाने की कोशिश करेंगे ताकि जो शुरू होने वाला एकेडमिक ईयर है वो ज़्यादा लंबा ना जाए। नीट की बात करें तो देखिए नीट जो एग्जामिनेशन होगी वो तो होगी पेपर और पेंसिल से। तो फिर क्या उनकी तैयारी कहाँ तक आ गई है, उससे क्या फिर आगे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उस पर वो सब डिपेंड है। और अगर जून के आखिरी हफ्ते और मिड जुलाई तक अगर एग्जामिनेशन होती है तो बहुत अच्छा होगा। उसी प्रकार अगर महाराष्ट्र की बात करें तो करंट हालात को देखते हुए तो लगता नहीं कि ये लॉकडाउन इतने जल्दी खत्म होगा और हो सकता है कि उसे बढ़ाया जाए। और तो फिर एमएसटी सीईटी का भी थोड़ा सा भविष्य, थोड़ा सा उनका जो एग्जामिनेशन होने का भविष्य थोड़ा सा और आगे जा सकता है। और मैं खुश होगा अगर एग्जामिनेशन एमएसटी सीईटी अगर जून के आखिरी हफ्ते या फिर जुलाई के मिड तक अगर वो ख़त्म होती है तब तक अगर उसे कंडक्ट करना जैसी अगर परिस्थिति होती है तो बहुत अच्छा होगा। आखिर में मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझे आपको डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था। जो फैक्ट मुझे पढ़ने में आई थी, जो फैक्ट सामने आ रही थी, जिस पर चर्चा हो रही, जो चर्चा चल रही थी, वो ये मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। जैसा भी कोई अपडेट आता है अधिकृत रीति से, अधिकृत तरीके से मैं आपके सामने ज़रूर उसके रिगार्डिंग में वीडियो लेकर आऊँगा। अभी तो ये सिर्फ तर्क वितर्क ही चल रहा है, आप डिस्टर्ब मत होइएगा, आपकी स्टडी जारी रखिएगा, आप सेफ रहिएगा, घर में रहिएगा, गवर्नमेंट द्वारा निर्देशित सभी नियमों का पालन कीजिएगा। और इसी मुद्दे पर मैं करता हूँ वीडियो में समाप्त। जाते जाते छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।